गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माध्यमिक पूरक परीक्षा 2019 का पेपर हल करेंगे। ये पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 अगस्त 2019 को लिया गया था। ये सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा का पेपर है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में 10वीं क्लास के जो पेपर होता है मैथ्स का, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 सेक्शन डिवाइडेड होता है। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन बी में 11 से 15, सेक्शन सी में 16 से 25 तक और सेक्शन डी में जिसका भाग डी है उसमें 26 से 30 तक। टोटल जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होता है। 20 नंबर स्कूल से मिलते हैं, टोटल 100 हो जाता है। सेक्शन ए में 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में 2 नंबर का, सी में 3 नंबर का और डी में 6 नंबर का। इस प्रकार नंबरों का डिवाइडेशन होता है और टोटल मिला के 30 प्रश्न और टोटल प्रश्न मिला के 80 नंबर का पेपर बोर्ड पूछते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। आज की इस क्लास में मैं आपको सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बी सी डी ये तीनों सेक्शन समझाऊंगा। तो आज के इस क्लास में 1 से 10 तक प्रश्न होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, अब सूत्र यहुधुनम द्वारा 33 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इस बार जो यहुधुनम है, वैदिक गणित में जो प्रश्नावली यहुधुनम वाली, ये अपने कोर्स में नहीं है और इस यहुधुनम के स्थान पर निखिलम है। यहुधुनम नाम नहीं दिया हुआ है और निखिलम द्वारा 33 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या अपने पास 33 है, संकेत आधार 10। आधार 10 किस लिए? क्योंकि संख्या 10 के पास है, 100 के पास नहीं है। और ये मैंने आपको जो वैदिक गणित प्रश्नावली समझाई थी उस समय बता दिया गया है कि आधार विचलन किस प्रकार निकालते हैं। ये उपाधार अंक विधि का है। ये संख्या 30 के पास है, इसलिए उपाधार अंक 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और विचलन है वो 30 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। उपाधार अंक 3 कैसे आया? संख्या 30 के पास है। 40 के पास होती तो उपाधार अंक 4, 50 के पास होती तो 5 और 30 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। सूत्र होता है इसका संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का होल स्क्वायर। और अपने ये उपाधार विधि है, तो उपाधार विधि से जो सूत्र होगा वो अपने पास इसके स्थान पे अपन उपाधार अंक लिख देंगे। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक अपने पास 3 है, संख्या अपने पास 33 है, विचलन अपने पास 3 है और 3 का स्क्वायर। तो ये निखिलम पूछे चाहे यहुधुनम पूछे, दोनों कंडीशन में ये एक ही फॉर्मूला है। उपाधार विधि से सूत्र उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। 3 का 3, 33 3 होता है 36 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 3 का 36 से गुणा 108 और 9, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1090। सूत्र निखिलम द्वारा अपन ने वर्ग ज्ञात किया है। अब यदि आपको चेक करना है तो 33 को 33 से गुणा करवा लो, 1090 इसका आंसर आएगा। क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से गुणा, यानी स्क्वायर, उसी का उसी से गुणा, उसे अपन वर्ग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2, सूत्र शून्य समय समुच्चय द्वारा समीकरण
समीकरण 8/5x + 8, 8/4x + 10 बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न आपके सामने है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 2, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय जिसका अर्थ है पक्षांतर तथा समायोजन या एडजस्टमेंट करना। शून्य साम्य समुच्चय यानी कि किसी समीकरण का समुच्चय पद समान हो तो वह 0 होगा। यहाँ देखो क्या चीज़ समान है, शून्य साम्य समुच्चय, अंश समान है। प्रश्न अपने पास 8/5x + 8, 8/4x + 10। यहाँ भिन्नों के अंश समान है। तो शून्य साम्य समुच्चय का अर्थ होता है जब समुच्चय परस्पर समान हो तो उसका मान सदैव 0 होता है। यहाँ भिन्नों के अंश समान है, अतः हरों का योग हो जाएगा 5x + 8, 4x + 10 बराबर 0। जब किसी समीकरण में अंश समान हो, दोनों अंश समान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों यदि समान हो तो हरों का योग करते हैं और उसको 0 के बराबर लिखते हैं। यही शून्य साम्य समुच्चय का अर्थ है। कोई कंडीशन मिलने पर उसको 0 के बराबर लिखना। 5x और 4x हो जाएगा 9x, 10 और 8 18 हो गया बराबर 0। 9x बराबर माइनस का 18 पक्षांतरण करने पर और बट्टे में 9, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका -2। तो x की जो वैल्यू आई अपने पास वो है -2। प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा क्वेश्चन देखो। प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या 73/2 × 5/3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, परिमेय संख्या 73/2 × 5/3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा ज्ञात कीजिए। तो संख्या अपन लिख लेते हैं, माना कि p/q के बराबर 73/2 × 5/3। अब ये प्रश्न प्रश्नावली 2 से है और इसमें 2 और 5/3। तो प्रश्नावली 2 में जब दोनों की घात अलग अलग हो तो घात सेम करते हैं। यहाँ 5/3 है तो 2 की घात भी 3 करनी है, इसलिए इसको 2 की घात 1 और 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं। तब इसका आंसर आएगा 73 × 2, 2 की घात 2 और 2 की घात 1, 2 की घात 3 हो जाएगी और 5 की घात 3। 73 का डबल 146 और 5 × 10, 10 की घात 3, 0.146। 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000, 146/1000 और 3 संख्या छोड़ते हुए पॉइंट लगा देंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0.146। अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो ये दशमलव है 1 2 3, 3 अंकों के पश्चात, 3 अंकों के पश्चात इसका आंसर आएगा। अच्छा प्रश्न है, यहाँ देख लेना घातें सेम होनी चाहिए। 2 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, तो यहाँ 2 की घात 1 की कमी है, इसलिए ऊपर नीचे इससे गुणा करवाया है। जिसकी कमी रहती है
उसको ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं और हमेशा नीचे 5 और 2 ही आएगा और 10 की घात ही आएगी और फिर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक देखो 4। प्रश्न क्रमांक 4, चौथा प्रश्न है अपने पास 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस 45 डिग्री का मान लिखिए। चार कोस क्यूब 45 डिग्री 3 कोस 45 डिग्री का मान लिखिए। ये प्रश्न अपने जो 6 प्रश्नावली है, 6ठी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति अनुपात, वहाँ से है। यहाँ आपको सारणी आनी चाहिए, सारणी में इनके मान लिखे हुए होते हैं। प्रश्न है 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस 45 डिग्री। तो सारणी में आप जब देखोगे तो कोस 45 का मान अपने पास आएगा 1/√2। यही साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यही कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये मान यहाँ लिख देंगे, 1/√2 की घात 3 हो जाएगी और 1/√2। ठीक है। अब 4 का 4 और 1 की घात 3 का आंसर 1 होगा और √2 की घात 3 का आंसर 2√2 माइनस 3/√2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2/√2 माइनस 3/√2। 2/√2 माइनस 3/√2 लेस से लेंगे √2, √2 लेस से पाने पे 2 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/√2। प्रश्न में पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन ने प्रश्न को लिखा, फिर इसकी वैल्यू बताई। कोस 45 की वैल्यू सारणी से देखोगे प्रश्नावली 6 में लिखी हुई है 1/√2, 1/√2 दोनों के स्थान पे मान लिखा, वापिस घात लगाई और √2 की घात 3, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और पीछे 2 तो √2 की घात 3 का जो आंसर होगा वो अपने पास होगा 2 फिर लेस से पहले 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 1 कम 2/√2, 3/√2 लेस से पहले √2, 2 माइनस 3 माइनस 1/√2, ये इसका आंसर होगा। देखो प्रश्न क्रमांक 5। 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन दीवार बनाते हैं, माना कि ये दीवार है जिसकी ऊंचाई BC और ये ज़मीन और ये सीढ़ी की जो लंबाई है अपने पास वो 16 मीटर है और दीवार की ऊंचाई अपन से पूछी है, तो अपन ने माना कि दीवार की जो ऊंचाई है, माना कि दीवार की ऊंचाई BC बराबर H मीटर। 1 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर कोण बना हुआ है। विशेष ध्यान रखना 60 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। सीढ़ी दीवार के साथ कोण बनाती है तो ये BC है, ये दीवार है और ये AC है, ये सीढ़ी है, तो इनके बीच में कोण यहाँ बनेगा। और जब कोण यहाँ बना तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कोण से लंब और आधार की स्थिति चेंज हो जाती है। तो विशेष ध्यान रखना त्रिभुज ABC में 3 बातें नोट करनी है। सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई AC बराबर अपन के पास 16 मीटर दिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो ज्ञात करनी ऊपर लिखी हुई है, कोण अपने पास कोण ACB यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखो एक तो आपके पास आधार है, एक आपके पास कर्ण है। ये आधार होगा क्योंकि कोण
60 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा के साथ कोण बनता है वह आधार कहलाता है। अतः यह सूत्र लगाएंगे आधार बटा कर्ण बराबर कोस 60। आधार बटा कर्ण, ये आधार ये कर्ण, लंब से कोई बात नहीं हो रही है तो 2 नंबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू अपने पास है h और कर्ण की वैल्यू है 16। कोस 60 का मान होता है 1/2 सारणी से देखने पर। और h बराबर वज्र गुणा कराएंगे तो h बराबर 16/2 8 मीटर। तो लास्ट में वापस लिख देंगे। अतः दीवार की जो ऊंचाई है वो अपने पास है 8 मीटर। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हल करवाए हैं। तो ये इस पेपर का भाग 1 हो गया। कल के वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा इसके। तब तक के लिए नमस्कार।